प्रज्वल पाटिल आपको यहाँ पर आना है मैन ऑफ द मैच के लिए। सम्मानीय आदरणीय शब्दर भाई पटेल, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके शुभ हाथों से ट्रॉफी से नवाजना है। प्रज्वल पाटिल, मानस संके फजील शेख और टॉप हाईएस्ट स्कोरर विकेट टेकर मानस संके, आपको भी नवाजा जाएगा कैप देकर, पर्पल कैप देकर आपको नवाजा जाएगा। मानस संके, आपको 400 रुपए का कैश प्राइज है। महराज पटेल से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके शुभ हाथों से 400 रुपए, गुप्ता साहब इनकी तरफ से मानस के लिए 2 विकेट के लिए आए थे और कैप दिया जाएगा। जोरदार तालियां होना मांगती है इस कैप के लिए। और उसके बाद में फजील शेख को भी महराज पटेल कैप दे। और 100 रुपए का कैश प्राइज है। फजील शेख आपको आना है, 100 रुपए का कैश प्राइज है। वैसे ही प्रज्वल पाटिल मैन ऑफ द मैच, एक मैच विनिंग पारी, जोरदार तालियां मांगती है इस बल्लेबाज के लिए। शब्दर पटेल इनकी तरफ से ये 100 रुपए, और यहां पर होंडो के बल्ले से निकलता हुआ आसमानी गगनचुंबी सिक्सर। और 2 कमेंट्री बॉक्स, वेल प्लेड। बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई। तो चलेंगे मैदान के अंदर। मनोहर प्रीमियर लीग सीजन 7 का दूसरा मैच। पहला मैच हमने देखा, बेहतरीन एसआरटी मनोहर ने उस मैच को जीता और बीट किया मनोहर राइडर्स को 73 रन का पीछा करते प्रज्वल पाटिल एंड टीम, बेहतरीन प्रदर्शन। इस वक्त दूसरा मैच चल रहा है मैदान के अंदर। देखेंगे एक तरफ सुरांगी वॉरियर्स, तो एक तरफ टीम नजर आएगी। बात की जाए टकवाल 11, मुकेश वांगड़ की पहली गेंद पर छक्का बटोरा। जाफर उल्डे, कार्लोस ब्रैथवेट इस वक्त मैदान के अंदर। इस एक बार उड़ाना चाहते थे, मिस टाइम गेंद के नीचे मुकेश वांगड़, और यहां पर बताया मां कसम ओ भाई लेवल, तूने छक्का लगाया, मैं भी विकेट चटका सकता हूं, मेरे पास भी क्षमता है। यहां पर बड़ा विकेट आता हुआ जाफर हुल्डे मैदान के बाहर, पहला झटका स्वरांगी वॉरियर्स को। किसी को वॉलेट अगर किसी को मिला हो तो लेकर आइए। विशाल बारी वरती यायचं आहे। विशाल बारी इनके तरफ से 500 रुपये के नाम होगा। प्रज्वल पाटिल यायचं, आपण 500 रुपये कॅश प्राइज घ्यायचं आहे विशाल बारी यांच्याकडून। विशाल बारी यायचं, आपल्या शुभ हस्ते आपण कॅश प्राइज द्यायचं आहे। चला विनंती असेल इस्रार भाई, आपण ते 500 रुपये द्यायचे आहेत। चला प्रज्वल यावरती। तो अंपायर इस वक्त नो बॉल का कॉल करते हुए तो चलेंगे। इस वक्त 7 लगे हैं। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट। इस वक्त नो बॉल, फ्री हिट की गेंद। गुफरान इस वक्त गेंद को उड़ाया। डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं इस वक्त। बात की जाए वहां पर योगेश किनी और खिलाड़ी के बाद राहुल आए हैं। राहुल थोड़ा सा फंबल हुए हैं, मगर 2 रन का इजाफा। 2 के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ 9 अंकों पर जा पहुंचा। स्कोर कार्ड 3 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ 9 लगे हैं स्कोर कार्ड पर। तो 3 गेंदें हो चुकी हैं। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट आया था। इस एक बार योगेश की गेंद के नीचे, और यहां पर गुफरान को भी जाना होगा मैदान के बाहर। मुकेश वांगड़ की बात की जाए ना, एक बेहतरीन हरफरमौला खिलाड़ी हैं, और पहली गेंद पर जब छक्का लगा था थोड़ा सा प्रेशर आया था, जाफर उल्टे को मैदान के बाहर भेजा। उसके बाद नो बॉल, फिर डबल और विकेट। तो यहाँ पर स्वरांगी वॉरियर्स की बात की जाए, बल्लेबाजी में थोड़ा सा चेंजेस किया है, बल्लेबाजी ऑर्डर में थोड़ा सा चेंजेस किया है। जाफर उल्टे को अटैक करने के लिए भेजा था, पहली गेंद पर छक्का लगाया था, मगर दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, विकेट का पता। कहते हैं क्रिकेट के मैदान पर अब हर एक मैच, हर एक गेंद पर छक्के चौके आप नहीं लगा सकते हो, आपको सिंगल डबल भी खेलना होगा। और यहां पर वही गलती हुई है गुफरान और जफर के माध्यम से। मैदान के बाहर 2 बड़े विकेट आए हैं। इस वक्त कप्तान मैदान के अंदर जफर अंसारी, उमर गुल इस वक्त मैदान के अंदर हैं, चौथे नंबर पर आए हैं। 9 पर 2 झटके दिए मुकेश वांगड़।
एक बेहतरीन हरफन वाला खिलाड़ी नजर आ रहे हैं इस वक्त ठाकुर 11 टीम की तरफ से। तो गेंदें हो चुकी हैं अभी तक इस ओवर में 4 गेंदें, स्कोर कार्ड पर लगे 9, 2 बड़े विकेट चटका चुके हैं इस वक्त मुकेश वांगड़ बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। तो फिर से एक बार जफर अंसारी कप्तान है, कप्तान भरी पारी खेलनी होगी मैदान के अंदर। एक तरफ अविनाश की बात की जब पिछली 4 गेंदें नॉन स्ट्राइक पर है, अविनाश ने कल बढ़िया पारी खेली थी लास्ट मैच में, हल्के बल्ले से खेलना चाहते थे बैकफुट पर मगर फॉलो किया था बल्लेबाज को, डॉट बॉल आती हुई बेहतरीन गेंदबाजी, पहली गेंद पर छक्का फिर 9 फिर विकेट इस तरह की गेंदबाजी। तो फर्क कहते हैं ना क्या बढ़िया कमबैक है, महंगी शुरुआत की गई थी मगर बढ़िया कमबैक किया गया अपने टीम के लिए। उड़ाया इस वक्त कप्तान, चला है सीना तान, आता हुआ आरबी सिंडिकेट, छक्का बल्लेबाज जफर अंसारी के बल्ले से। स्कोर कार्ड की बात की जाए एंड ऑफ द फ्रेश ओवर 15 लगे, जहां से शुरुआत हुई थी ओवर की छक्के की वहीं से अंत होता हुआ पहली गेंद पर छक्का आया और आखिरी गेंद पर छक्का आया, मगर बीच की जो 4 गेंदें थी ना वो यहां पर काफी इंटरटेन करने वाली थी। उसमें 2 रन आए, नो बॉल आई, डॉट बॉल आई और 2 बड़े विकेट बीच चटकाए मुकेश वांगड़ ने। थोड़े महंगे साबित हुए मगर सफल गेंदबाजी, 2 विकेट चटका चुके हैं। देखा जाए इस वक्त कप्तान फहाद शेख गेंदबाजी पर बुलाएंगे, गेंदबाज योगेश किनी को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी पर। तो योगेश किनी आएंगे इस वक्त दूसरी ओवर लेकर अपने टीम की तरफ से और अपने कोटि की पहली ओवर। और यहां पर ऑफ टर्न के काफी बाहर व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा ग्रुप में एक रन जुड़ता हुआ, स्कोर कार्ड जहां पर इस वक्त स्वीट 16 लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर, 16 लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर। बढ़िया शॉट, टीम एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद हैं, गेंद को फील्ड किया जाएगा, राहुल वहां पर नजर आए, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन के साथ संतोष सोना को दोनों बल्लेबाजों को 17 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर, पहली गेंद वाइट आई थी, दूसरी गेंद पर सिंगल जरूर आता हुआ। आने वाले भी बात की जाए 4 ओवर 5 गेंदों का खेल बाकी होगा, पहली इनिंग चल रही है और यहां पर क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, शॉर्ट पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड किया जाएगा, डॉट बॉल। 3 गेंदें खेली है कप्तान ने इस वक्त, 6 पर बल्लेबाजी करे, 1 छक्का जरूर उनके बल्ले से देखने को मिला, थोड़ा सा क्रॉस खेलना चाहते थे। योगेश किनी की बात की जाए तो बेहतरीन एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, हरफनमुल्ला खिलाड़ी, गेंदों को डालने के लिए बुलाया गया दूसरी ओवर में कप्तान द्वारा। सफल होकर खेला, डीप में खिलाड़ी मौजूद मुकेश वांगड़, मगर गेंद जाएगी 1 बाउंस, आरबी सिंडिकेट के सम्मान में यह आता हुआ बेहतरीन चौका। बाबू लग्ना फिरायला, लग्नात गेल्यावर मला कोंबडी चोरायला, शुक्रिया डीजे मास्टर। बाबू आमचा शिकला नाही शाला। तो चलेंगे मैदान के अंदर फिर से एक बार, जड़ में रखा था सेंसिबल क्रिकेट, पहली गेंदबाज के मन को भाप लिया था, बल्लेबाज ने बढ़िया तरीके से गेंद को फेस किया, कलाई को सहारे से खेला, ये सेंसिबल क्रिकेट है। बड़ा शॉट आया, सिंगल लेकर स्ट्राइक आउट गया, दूसरा ओवर चल रहा है, 2 विकेट गवा चुकी, कप्तान की बस जिम्मेदारी होगी, कप्तान को कप्तान भरी पारी खेलनी होगी। 5 गेंदें 11 पर खेल रहे हैं, 1 चौका 1 छक्का 1 सिंगल और 2 गेंदें अभी तक डॉट खेली गई हैं जफर अंसारी के माध्यम से। 1 बॉल 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अविनाश के बल्ले से आता हुआ इस वक्त बड़ा शॉट, मुकेश वांगड़ गेंद के नीचे, अविनाश को भी जाना होगा मैदान के बाहर। विकेट नंबर 3 डाउन होता हुआ टीम स्वरांगी वॉरियर्स का। तो इस वक्त अक्षय पराड मैदान के अंदर आएंगे, अक्षय स्ट्राइक पर, यहाँ पर बल्ले से खेला, फ्लाइंग स्लिप में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन का इजाफा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड रुका हुआ इस वक्त 22 अंकों पर, बड़ा विकेट चटका है, चौका लगने के बाद अविनाश को मैदान के बाहर भेजा है।
ओवर नंबर की बात की जाए इस वक्त ओवर नंबर 2 ओवर समाप्ति के बाद 11 के औसत से लगे 22 3 विकेट के नुकसान पर आने वाली 4 और खेल बाकी होगा। इसके बाद हम देखेंगे आज के दिन का तीसरा मैच। जीएसआर स्पोर्ट्स और फ्रेंड्स यूनाइटेड दोनों ही टीमों के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा, क्वालिफायर मैच होगा, दोनों ही टीमों से गुजारिश की जाएगी तो आप प्लीज अपनी फॉर्म फिलअप करा लें और हमारे तक पहुंचाइए, क्योंकि इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा। फर्स्ट क्वालिफायर का मैच देखने को मिलेगा। दोनों ही टीमों का बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। उड़ाया इस वक्त जफर अंसारी, डीप में खिलाड़ी मौजूद है। प्रयास बढ़िया था मगर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर होती हुई फरार। रन मिलेंगे 4। आरबी सिंडिकेट चौका आता हुआ जफर के बल्ले से। पहली गेंद पर चौका बटोरा है। गेंदबाज की बात की जाए इस वक्त रोशन के खिलाफ, और यहां पर चौका आया है। आने वाली गेंदों की बात की जाए इस वक्त 5 गेंदों का खेल बाकी होगा। 26 तीसरी ओवर प्रगति पथ पर। गेंदबाज की बात करें रोशन, स्ट्राइक पर जफर। यहाँ पर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, बड़े शॉट्स आ रहे हैं। सिंगल रन अगर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। 3 विकेट गवा चुके। जफर उल्टे मैदान के बाहर हैं, गुफरान मैदान के बाहर, अविनाश भी मैदान के बाहर। 3 विकेट डगआउट में है। न्यू बैटर की बात कीजिए अक्षय और मैदान के अंदर है। 1 बॉल 0 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, यहाँ से पार्टनरशिप लगानी होगी। कप्तान के कंधों से कंधा मिलाकर चलना होगा विकेट के ऊपर। इस वक्त देखा जाए क्रॉस बैटर खेला गया। डीप में खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड किया जाएगा। तब तक 1 रन का इजाफा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा 28 रन। 28 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। एक बढ़िया मैच, बढ़िया बैटल देखने को मिलेगा। एक तरफ ठाकुवाल 11 तो एक तरफ नजर आएगी सोरांगी वॉरियर्स। एक तरफ रशीद पटेल साहब, अनिल सालुंके साहब नजर आ रहे थे। एक तरफ देवानंद वजह सर, इसरार कादरी और धीरज पाटिल सर की टीम नजर आती हुई। पावरफुल सक्सेसफुल 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद आरवी सिंडिकेट चौका आता हुआ। मंडप वाले मामा कुठे असतील? आमच्या व्यासपीठ इथे मंडप वाले मामा कुठे असतील यायचं प्लीज, आपल्याला कॉल केला गेलाय। तो चलेंगे मैदान के अंदर। 4 गेंदें 32, 3 विकेट नुकसान पर 30 ओवर चलती हुई। इसके बाद ड्रिंक ब्रेक दिया जाएगा। पानी बॉटल तैयार रखिए दोनों एक्स्ट्रा टीम के खिलाड़ियों ने। तुरंत मैदान के अंदर पानी बॉटल ले जाना है आपको। बढ़िया इस वक्त जड़ में रखा था, हल्के बल्ले से खेला गया। यहाँ पर सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। 33 लगे हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी तक बात की जाए 11 रन आ चुके हैं, 2 चौके 3 सिंगल के माध्यम से। पहली ओवर में 15 थे, दूसरी ओवर की बात की दूसरी ओवर में 7 रन आए थे। इस ओवर में अभी तक 11 आए हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की। यहाँ पर शफल होकर खेलना, डाउन डाउन खेलने का मन किया था मगर व्हाइट स्टंप के बाहर गेंद डाला। संदीप गेंद को फील्ड करेंगे। डॉट बॉल आती हुई। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 11 के औसत से 3 विकेट नुकसान पर 33 पर बल्लेबाजी कर रही है सोरांगी वॉरियर्स। टॉस जीता था ठाकुर 11 के कप्तान फहद शेख ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पहली ओवर थोड़ी महंगी साबित हुई तो 15 रन आए थे। 2 विकेट चटकाए गए थे गेंदबाज मुकेश वांगड़ द्वारा। दूसरी ओवर डाली गई थी। गेंदबाज की बात की जाए मिस्टर योगेश की 7 रन खर्च किए थे, 1 विकेट चटकाया। तीसरी ओवर डाली है गेंदबाज की बात की जाए रोशन और 11 खर्च किए हैं। 3 विकेट गवा चुके थे। चलेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद चलेंगे हम मैदान के अंदर। ओवर टू मिस्टर मोहम्मद पटेल। जो टॉस बॉक्स में जो प्रेक्षक बैठे, टॉस बॉक्स में जो प्रेक्षक जो बैठे वहां से हटना है, क्योंकि वो मैन ऑफ द सीरीज है। किसी ने हमें स्पॉन्सर की गई है, वो आना पड़ते हमारे कैमरे में। टॉस बॉक्स छोड़ के वहां से प्रेक्षक से विनंती होगी कि टॉस बॉक्स छोड़ के बैठना है आपको। आपके लिए जो मंडप वगैरह बनाए गए हैं, स्टेज बनाया गया है, आप आ सकते हैं यहाँ पर बैठने के लिए।
विवेक शेलार खालिंग गावाचा ठाणे जिल्ह्यानं हाय लय भारी. विवेक शेलार खालिंग गावाचा ठाणे जिल्ह्यानं हाय लय भारी. विवेक शेलार खालिंग गावाचा ठाणे जिल्ह्यानं हाय लय भारी. विवेक शेलार खालिंग गावाचा ठाणे जिल्ह्यानं हाय लय भारी. हे भिवंडी शहराची शान हाय दादा. नाव गाजतंय आज महाराष्ट्राला. नाव गाजतंय आज महाराष्ट्राला. नाव गाजतंय आज महाराष्ट्राला. शुक्रिया डीजे मास्टर। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 लगे स्कोर कार्ड पर। 3 विकेट के साथ दूसरा मैच चलता हुआ मैदान के अंदर। फहद शेख आएंगे इस वक्त कप्तान। फहद आएंगे इस वक्त मैदान के अंदर गेंदबाजी के लिए। बढ़िया गेंद इस वक्त देख सकते हैं, हल्का सा गेंद थोड़ा सा नीचे रहा था, खिलाड़ी वहां मौजूद है। फ्लाइंग स्लिप में गेंद को रोका गया। डॉट बॉल कप्तान और कप्तानी। कप्तान जो कप्तान बढ़िया बैटल होगा। एक तरफ फहद शेख, एक तरफ जफर अंसारी। उमर गुल नाम से ज्यादा प्रसिद्धि मिली इस खिलाड़ी को। राइट हैंड बैटर है, बढ़िया बल्लेबाजी करे। 10 गेंद 21 की पारी अभी तक खेली गई। 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से मैदान के अंदर एक तरफ नजर आते हुए। स्लो वन डिलीवरी कट किया गया। लेग ब्रेक गेंदबाजी, उंगलियां घुमाई थी, बैक ऑफ द लाइन डिलीवरी डाली गई थी। यहाँ पर भाप लिया था बल्लेबाज के मन को और उसी तरह से गेंदबाजी कर रहे। पिछली 2 मैचों की बात की जाए ना इस लीग की, तो फहद शेख का थोड़ा सा खराब प्रदर्शन देखने को मिला। पिछली 2 ओवर में उन्होंने 42 खर्च किए थे, 1 ओवर में 21 और 1 ओवर में 20 खर्च किए थे। यहाँ पर शुरुआत बढ़िया है, 2 गेंदें डॉट डाली गई हैं। फिर से एक बार इस वक्त गेंद को अंदर बुलाया गया। विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड किया जाएगा। कोई रन नहीं, लगातार 3 गेंदें डॉट। यहां पर प्रेशर, दबाव जरूर नजर आता हुआ बल्लेबाज कप्तान जफर अंसारी पर। यहां पर अपने आप को कमबैक करवाया है। कहते हैं ना कि जब ढलता सूरज जब ढलता है ना तो अंधेरा छा जाता है। जब सूरज सुबह के साथ नई किरण लेके निकलता है। कल का दिन और कुछ था, आज का दिन और कुछ है। मैदान वही है, प्रतियोगिता वही है, खिलाड़ी वही है, मगर आज बदले बदले आसार नजर आ रहे हैं फहद शेख की गेंदबाजी में। स्विच हिट करना चाहते थे मगर डॉट बॉल। सीधे उंगली से घी नहीं निकल रही है, उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहते हैं मगर डब्बे का ढक्कन नहीं खोल पाए। गेंद लगातार 4 डॉट आई हैं। क्या गेंदबाजी की जा रही है। फहद शेख अपने आप को बढ़िया गेंदबाजी करवा रहे हैं। खूबसूरत गेंदबाजी फहद शेख के माध्यम से। यहां पर कट किया गया, अपर कट, डीप में खिलाड़ी मौजूद। राहुल काफी तेजी से जा रहे, गेंद को रोकने की कोशिश की जाएगी क्या, मगर यहां पर गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट पर 4 रन के लिए आरवी सिंडिकेट के सम्मान में आता हुआ बेहतरीन चौका। तो पहली गेंदें 4 डॉट आई हैं, 1 चौका आया है, मगर किफायती गेंदबाजी है। बल्लेबाज को बांध के रखा हुआ है। जिस गेंदबाज बल्लेबाज की बात की जाए 10 गेंद 21 पर थे, अभी 14 गेंद 21 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी गेंद फहद शेख के माध्यम से। और यहां पर देख सकते हैं बैट का किनारा और गेंद लॉन्ग स्टॉप रिदम में बैक टू बैक दूसरा चौका। 4 गेंदें डॉट आए थे मगर पिछली 2 गेंदें डॉट चौकिया हैं। स्कोर कार्ड की बात की जाए 41-5 बात की जाए, ओवर नंबर 4 समाप्त हुए हैं। 10.31 25 की दशमलव से रन लगाएंगे। 41 3 विकेट नुकसान पर आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी होगा अभी इस मैदान के अंदर। देखेंगे 12 गेंदे कितने बड़े रह जाएंगे। चलेंगे डीजे मास्टर की तरफ। दिलदार मनाचं वाढीव तुमचं, दिलदार मनाचा रुबाबदार वाढीव तुमचा हो कारभार, तुमचा वेगळाच असतोय तामझा। सरकार तुम्ही केलंय मार्केट जॉब, सरकार तुम्ही केलंय मार्केट जॉब। तो मुकेश वांगड़ आए हैं। फुलटॉस गेंद यहां पर दिशा दी है। डीप में खिलाड़ी मौजूद है। प्रयास बढ़िया, गेंद रुकी जाएगी। एफर्ट काफी बढ़िया, तालियां बंद दीजिए खिलाड़ी के लिए, एफर्ट खूबसूरत है। मगर देख सकते हैं तीसरा लेने का मन बनाया, मौका बनाया क्या, यहां पर क्या देखने को मिलता हुआ। बल्लेबाज पहुंच चुकी ऐसा लग रहा है। जफर एक तरफ अक्षय 3 रन दौड़ के लिए है। स्कोर कार्ड की बात कीजिए 44-44।
तो 44 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। पहली गेंद पर 3 आए हैं जफर इस वक्त स्ट्राइक पर। इस टाइम गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और यहां पर की गई है गलती। खिलाड़ी नजर आ रहे हैं यहां पर इस वक्त नाजिम से गलती होती हुई जफर को मौका दिया है। 45 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। 45 देख सकते हैं हाईलाइट में, गेंद काफी ऊंची थी, गेंदबाज खुद आए थे गेंद के नीचे, मगर नाजिम ने यहां पर कॉल दिया था। मुकेश वांगड़ थोड़ा सा निराश है। 45 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। 2 गेंदों पर 4 अभी तक खर्च किए गए हैं। आने वाली गेंदों की बात की जाए, 4 गेंदों का खेल बाकी होगा। 5वीं ओवर प्रगति पथ पर उड़ाया इस वक्त अक्षय, गेंद आउट ऑफ द पार्क। आरवी सिंडिकेट के सम्मान में आता हुआ बेहतरीन चौका। एक नंबर है आयोजक मनोर विभागाचा, मनोर प्रीमियर लीग फेमस या पालघर जिल्ह्याचा। एक नंबर है आयोजक मनोर विभागाचा, व्हॉलेंटियर्स बघायचं आहे। रुपेश वांगड बघा जरा बाजूला काढा प्लीज। फिर से एक बार गेंद को उड़ाया, यहां पर खिलाड़ी मौजूद है, नहीं करेंगे गलती। फहद और अक्षय को जाना होगा मैदान के बाहर। छक्का लगने के बाद यहां पर कमबैक किया। दोनों की बात की जाए 51 लगे स्कोर कार्ड में, 51, 4 विकेट नुकसान पर। गेंदों की बात की जाए 4 गेंदें डाली हैं, 10 खर्च किए, महंगे साबित हो रहे हैं अभी तक मुकेश वांगड़, मगर 3 विकेट चटका चुके हैं। पहली ओवर में 15 खर्च किए थे, 2 विकेट चटकाए थे। इस ओवर में अभी तक 4 गेंदों में 10 खर्च किए हैं और 1 विकेट चटकाया गया। न्यू बैटर मैदान के अंदर आकाश पाटिल आएंगे इस वक्त। जो बैटर एक तरफ जफर है, जफर की बात की जाए 16 गेंदें 30 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 चौके 1 छक्के की मदद से। 5 विकेट लेकर 5वीं ओवर के आएंगे इस वक्त गेंदबाज। 51 रन लग चुके स्कोर कार्ड पर। मुकेश वांगड़ गेंदबाजी कर तैयार, बड़ा शॉट खेलना चाहते, बैट का अंदर सिरा दौड़ लगा, शॉट पहले पे खिलाड़ी मौजूद, डायरेक्ट हिट की गई और डायरेक्ट हिट इज ऑलवेज डेंजरस। जफर मैदान के बाहर। 5वां झटका लगता हुआ 51 रनों पर। आखिरी गेंद का खेल बाकी होगा 5वीं ओवर की। चलिए यहां पर न्यू बैटर मैदान के अंदर तो रोशन ने बढ़िया हिट लगाई और बल्लेबाज की बात की जफर मैदान के बाहर। न्यू बैटर मैदान के अंदर आएंगे इस वक्त। देख सकते हैं हम धीरज पाटिल आएंगे 7वें नंबर बल्लेबाजी करने के लिए। आखिरी गेंद 51, 51 धावा 51 लगे स्कोर कार्ड पर। तो ठाकवाल इन्होंने की बात की जाए बढ़िया कमबैक किया गया है। ठाकवाल 11 बनाम हम देख सकते हैं मैदान के अंदर सोरंगी वॉरियर्स एक तरफ, देवानंद वजीर सर, इसरार कादिर सर, धीरज पाटिल सर एक तरफ, रशीद पटेल साहब, अनिल सालुंके सर। ये ऑनर है दोनों ही टीमों के। इस मैच के साथ साथ ऑनर के दिल की धड़कनें भी तेज है। बैटल चल रहा है, बढ़िया बैटल मैदान के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं मुकेश गेंद डालते हुए, गेंद स्किड हुई थी, चेहरे पर स्माइल है। बैक टू बैक 2 विकेट आए हैं। पहली गेंद पर 3, दूसरी गेंद पर 1 सिंगल, तीसरी गेंद पर छक्का आया था, चौथी गेंद पर विकेट आया था, 5वीं गेंद पर दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट हुए। रोशन ने बढ़िया से गेंद को फेंका था, रनआउट के रूप में जफर अंसारी को भेजा है मैदान के बाहर। आखिरी गेंद 5 ओवर की टैप किया गया इस वक्त। शॉट पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाएगा नाजिम द्वारा। 1 रन का इजाफा। स्कोर कार्ड की बात की जाए 52, 52 लग चुके स्कोर कार्ड पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर। चलो मैं कॉल करना चाहूंगा इस वक्त जेएसआर स्पोर्ट्स के कैप्टन। आखिरी ऑफिशियल कॉल होगा, आपको फॉर्म फिलअप करना है। 5 ओवर हो चुके हैं और फ्रेंड्स यूनाइटेड जीतू भानुशाली फॉर्म फिलअप कर दीजिए प्लीज। चला जेएसआर स्पोर्ट्स, चलो फील्डिंग करने वाली टीम चकवाल 11 थोड़ा सा स्पीड अप करे। आखिरी ओवर चल रही है, आखिरी 6 गेंदें 52 पर 5। आखिरी 6 गेंदें कौन सा गेंदबाज होगा इस वक्त? कप्तान जिन्हें पिछली ओवर डाली थी 8 खर्च किए थे, वही गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस वक्त। कप्तान खुद गेंदबाजी लेकर आ रहे हैं इस वक्त। धीरज पाटिल स्ट्राइक पर, आकाश पाटिल नॉन स्ट्राइक पर देख सकते हैं। इसके बाद जो बैटल होगा, पिछले साल की चैंपियन टीम नजर आएगी, फ्रेंड्स यूनाइटेड, जहीद रईस साहब, रफीक मुल्ला साहब, वसीम सैयद साहब और मोइन मुल्ला साहब की टीम खेलती हुई नजर आएगी।
कैप में गेंद को खेला, नाजिम है गेंद को रोकने के लिए कोशिश की जाएगी, डीप में खिलाड़ी मौजूद, राहुल गेंद को फील्ड करेंगे। एक सिंगल आता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली 53 पर जा पहुंचा, 53। आखिरी 5 गेंदे स्ट्राइक पर होंगे आकाश पाटिल। आकाश की बात की जाए 3 गेंदें खेली हैं, 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बढ़िया शॉट, लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को ढकेल दिया। आरवी सिंडिकेट यहां पर चौका या छक्का, ये अंपायर दर्शाएंगे। सवाल पूछे जा रहे दर्शक हैं और 1 बाउंस दर्शक दर्शा रहे। 6 रन आरवी सिंडिकेट छक्का आता हुआ, 59। थोड़ी सी स्माइल आई होगी, देखा जाए सोहागी वॉरियर्स के ऑनर देवानंद वजी साहब नजर आ रहे हैं, इसरार कादी साहब, धीरज पाटिल। यहाँ पर ये छक्का है ना, काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहां से रन आने जरूरी है, स्लो ओवर है, स्लो ओवर में रन आने जरूरी होंगे। इस वक्त दूसरी गेंद पर छक्का बटोरा गया और 59 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। 59 रनों पर 4 गेंदों का खेल बाकी होगा। पहली ओवर जब डाली थी मिस्टर फहाद ने, पहली 4 गेंदें डॉट आई थी। पिछली 2 गेंदों पर जफर ने चौके लगाए थे। इस ओवर की शुरुआत में सिंगल आया था और दूसरी गेंद पर छक्का लगाया गया था। तो गेंदबाज के पहले मन को रीड किया था आकाश पाटिल ने, बेहतरीन तरीके से गेंद को भेज दिया लॉन्ग लेग रिदम में 6 रन के लिए। देखा जाए आकाश पाटिल स्ट्राइक पर, 1 बॉल 2 गेंदें 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार उड़ाया, कारपेट द्वारा डीप में खिलाड़ी मौजूद, थोड़ा सा फंबल हुए हैं, गेंद को फील्ड किया गया। दूसरा लेना चाहेंगे, दूसरा पूरा करते हुए बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलती हुई। तो चलेंगे इस वक्त मैदान के अंदर। स्कोर कार्ड जहां पहुंचा 61 का अच्छा बढ़िया स्कोर पर नजर आते हुए। इस वक्त ऑफसाइड पर गेंद को खेला गया, देख सकते हो वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। गेंद 1 रन लिया गया, मुकेश वांगड़ अंडर थ्रो करेंगे। तब तक थोड़ी सी गेंद डाइवर्ट होती हुई 2 रन पूरे किए गए। पहली गेंद पर सिंगल आया था, दूसरी गेंद पर छक्का, पिछली 2 गेंदों पर 2 रन 4 बटोरे गए हैं। इस ओवर में अभी तक स्कोर कार्ड की बात कीजिए 11 रन आए हैं, 63 63 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। 5 विकेट के अनुसार पर बल्लेबाजी करती हुई टीम नजर आ रही है सोरांगी वॉरियर्स। अच्छा टोटल माना जा रहा है 63, मगर पिछले मैच की बात की जाए 73 रन डिफेंड नहीं कर पाई थी टीम मनोहर राइडर्स। डॉट बॉल, इस वक्त आखिरी गेंद और आखिरी गेंद पर विकेट नंबर 6 आता हुआ। 64 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। टीम की बात की जाए टाकवाल 11 टीम को यहां पर 64 रनों का लक्ष्य होगा। तो चलेंगे टॉस बॉक्स पर, हमारे साथ मोहम्मद पटेल जुड़ेंगे टॉस बॉक्स में। आज टॉस बॉक्स हम देखेंगे तो टॉस बॉक्स मैं विनती करूंगा प्लीज टीम के कैप्टन जीतू भानुशाली और एक तरफ जेएसआर स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस खिलाइए। टॉस किया जाएगा, मोहम्मद पटेल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे माइक्रोफोन पर। टॉस के बॉस एम ए सैयद सप्लायर टॉस का बॉक्स नजर आता हुआ। इस बीच हमारे बीच में मेहमान आते हुए पापू राउत
इन बेहतरीन क्रिकेटर और एक बेहतरीन हेलो मुकाबला होने जा रहा है, उसका टॉस होता हुआ एक तरफ हेलो एक तरफ चैंपियन टीम देखने मिलेंगी 2022 की और एक तरफ रनर अप टीम देखने मिलेंगी 2022 की। एक तरफ जेएसआर के कप्तान सचिन पड़वले और दूसरी तरफ फ्रेंड्स यूनाइटेड के कप्तान जीतू भानुशाली और हमारे साथ में मेहमान है हमारे गांव के एक समाज सेवक मिस्टर मोमेश भाई रईस। इनके शुभ हाथों से टॉस होने जा रहा है। काठ ऑन द टॉस। थँक यू मोमेश भाई। जितू नाणेफेकीचा कॉल जिंकलेला आहे, काय निर्णय असेल? फील्डिंग क्षेत्ररक्षण करणार आहे आणि क्षेत्ररक्षण करताना 6 षटकाचे सामने आहेत आणि 6 षटकामध्ये समोरचा संघ एक मातब्बर संघ आहे, चांगला संघ आहे, इनफॉर्म फलंदाज आहे, त्याच्यामध्ये किती धाव्यापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 50 ते 60 असे चांगले आपल्याकडले चांगले गोलंदाज कोण असेल ज्याच्यावर तर आपल्याला विश्वास असेल? भाविक आणि समीर हे चांगले गोलंदाज आहे, विश्वास आहे जितू भानुशाली यांना आणि आमच्याकडनं तुम्हाला एक शुभेच्छा असेल आणि या 2023च्या मनोर प्रीमियर लीग बद्दल आपले 2 शब्द. दरवर्षी टुर्नामेंट चांगलीच होते आणि अशीच होत राहावी बस हीच इच्छा आहे. थँक्यू जितू भानुशाली. जाऊया आपण सचिन पडवले नाणेफेकीचा कॉल जिंकलेला हरलेला आहे आणि जिंकला असतं तर काय निर्णय असता? क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं असतं आम्ही. मनाच्या विरुद्ध जायचं आहे, किती धावापर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न असेल? 70+ फलंदाज कोण असतील जे 70+ करण्याचा प्रयत्न करतील? रोहित मर्ले, गुरु जाधव, दिनेश सुतार, राजेश आडल. शेवटचा अंतिम प्रश्न असेल या मनोर प्रीमियर लीग बद्दल आपले शब्द. खूप चांगले पद्धतीचे लीग होते, अशीच कंटिन्यू राहायला हवी. थँक्यू, ऑल द बेस्ट. टॉस बॉक्स से न्यूज है. फ्रेंड्स यूनाइटेड ऑन द टॉस डिसाइड टू बोल फर्स्ट. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. तो सर मैच की शुरुआत होगी. मोहम्मद पटेल साहब जुड़ेंगे हमारे माइक्रोफोन. वेलकम मोहम्मद सर इस इनिंग के लिए. फिर से एक बार तमाम क्रिकेट के चाहने वालों को का हार्दिक हार्दिक स्वागत है मनोर प्रीमियर लीग 2023 में. और की अगली गेंद लेकर मैंडेटरी पावर प्ले की हवा में गेंद गली की रेंज से निकलती हुई और ये गेंद निकलती हुई सीमा रेखा पार. ये आता हुआ आरवी सिंडिकेट चौकार 4 रन के लिए. तुकडे तुकडे झाले तरी बी कणाकणानं झुजतो रे. थैंक यू. मुकेश वांगड़ और योगेश किनी टाकवाल 11 की तरफ से 2 सलामी बैटर देखने को मिल रहे हैं और 64 रनों का लक्ष्य रखा गया है. इस बार स्वारंगी वॉरियर्स ने नॉकआउट मुकाबला है. इससे पहले भी एक मुकाबला बेहतरीन देखने मिला. एसआरटी वर्सेस मनोर राइडर को बीट किया और आगे के पायदान में कदम रखा एसआरटी ने. और की अगली गेंद लेकर उमर जफर अंसारी. इस बीच तेज तर्रार गेंद यहां पर देखने को मिली. तेज गेंद थी, काफी रफ्तार भरी गेंदबाजी. मुकेश वांगड़ को गिरफ्तार कर दिया. इस गेंद पर गेंदबाज जफर अंसारी इन्होंने डाट होती हुई गेंद 4 रन ऑन बोर्ड देखने मिल रहे हैं. टाकवाल 11 टीम के 64 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है टाकवाल 11. इस बीच अच्छा शॉट खेला, पॉइंट के क्षेत्र पर टैप करके खेला गया था.
उतनी ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर अक्षय पराड फील्डर स्वीपर पॉइंट की दिशा में देखने को मिले और एक रन नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट यहाँ पर दोनों भी सलामी बैटर द्वारा देखने मिल रही है। मुकेश वांगड़ एंड योगेश किनी, एक हारपन मौला खिलाड़ी माने जाते हैं योगेश किनी। 5 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर और की अगली गेंद लेकर। इस बीच क्या गेंद थी यहाँ पर, चकमा देती हुई गेंद यहाँ पर देखने मिली जफर अंसारी द्वारा। बेहतरीन गेंद, 5 गेंदें फेंक चुके अब तक के इस मैंडेटरी पावर प्ले के पहले ओवर में। जफर अंसारी एक बेस्ट गेंदबाज जिसे कहा जाता है, जिन्हें देखा जाता है मनोर प्रीमियर लीग के अंदर। और की अगली गेंद, इस बीच अच्छी गेंद यहाँ पर ओवर की समाप्ति, सबमरीन डिलीवरी देखने को मिली। गुड डिलीवरी, गुड ओवर। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर देखने को मिल रहा है 5 रन ऑन बोर्ड टाकवाल 11, नो लॉस। थैंक यू डीजे, थैंक यू। और अब दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर लेकर गार्गेश पाटिल को बुलाया गया है सौरंगी वॉरियर्स की तरफ से। एक बेहतरीन गेंदबाजों में से एक गेंदबाज गार्गेश पाटिल, राइट आर्म ओवर दी विकेट। इस बीच शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद को खेला गया है थर्ड मैन रीजन की दिशा में। वहां पर थोड़ी सी आउटफील्ड काफी तेज होने की वजह से गेंद निकलती हुई ये आता हुआ खुशियों का आरवी सिंडिकेट चौकार। Roshi Mangesh A&J Saurabh सरकार तुम्ही केलंय मार्केट जॉब, सरकार तुम्ही केलंय मार्केट जॉब, सरकार तुम्ही करताय मार्केट जॉब। थैंक यू डीजे, थैंक यू। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट रखी थी, रूम दिया था बल्लेबाज मुकेश वांगड़ इनको और गेंद को भेज दिया था थर्ड मैन रीजन के अंदर 4 रन के लिए। चौके से स्कोर में फ्लाई होता हुआ देखने को मिल रहा है 9 रन ऑन बोर्ड। 64 रनों का पीछा कर रही है टीम टाकवाल 11। नॉकआउट स्टेज के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इस बीच अच्छी गेंद थी, पैरों मिडल और लेग स्टंप पर रखी गई थी, डीप मिड विकेट के क्षेत्र पर खेला गया था। आदेश राउत जब तक फील्डर फील्ड करते सिंगल से मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। इस बीच 1 रन आता हुआ, इस 1 रनों से स्कोर में बढ़त होती हुई, स्कोर बढ़ता हुआ डबल फिगर में 2 अंकी अंक पर पहुंचता हुआ 10 रन 10 रन जब भी सामने आते स्कोर बोर्ड पर आते तो सचिन रमेश तेंदुलकर की जर्सी का नंबर याद आता हुआ। और की अगली गेंद लेकर इस बीच अच्छी गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला गया। गुफरान वहां पर अच्छी फील्डिंग करते हुए, क्या बात है, गुफरान शेख मानफॉर्म दैसर से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी देखने को मिले। अच्छी फील्डिंग वहां पर गुफरान शेख की, एक ही रन से सीमित रखा, एक ही रन पर सीमित रखा गया बल्लेबाज योगेश किनी और मुकेश वांगड़ को। स्कोर में बढ़त होती, स्कोर अब बढ़ता हुआ 11 रन, 11 11 रन देखने को मिल रहे। ओवर की अगली गेंद लेकर गार्गेश पाटिल, इस बार बैठक शॉट, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, हैंडल पे गेंद लगी और मुकेश वांगड़ के रूप में विकेट का पतन होता हुआ, विकेट गिरता हुआ और एक बेहतरीन सॉन्ग आता हुआ। उपाध्यक्ष आहे प्रीमियर लीगचा, दूसरे नंबर के बैटर अब देखने को मिलेंगे टाकवाल 11 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर है गार्गेश पाटिल का, जो मैंडेटरी पावर प्ले के अभी भी इस पहली ओवर के 1 ओवर के और दूसरी ओवर की 4 गेंदें खेल चुकी है।
11 रन है स्कोर बोर्ड पर, 64 रनों का पीछा करना है जीत के लिए यहाँ पर टाकवाल 11 टीम को। 2 गेंदें अभी भी शेष है इस मैंडेटरी पावर प्ले के। गार्गेश पाटिल अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर, गार्गेश पाटिल थोड़ा सा फील्डिंग में और थोड़ा सा डिस्कस होता हुआ कप्तान से, जफर अंसारी से। गार्गेश पाटिल का उन्हें पता है कि एक बड़ा प्लेयर है, बड़ा बैटर है ये। तीसरे नंबर पर आया 1 डाउन बैटर देखने को मिल रहे हैं मिस्टर फहद शेख। ओवर की अगली गेंद लेकर गार्गेश पाटिल, इस बीच अच्छी गेंद मगर विकेट कीपर ने गलती की। लॉन्ग लेग बाउंड्री की दिशा में गेंद निकलती हुई बाई के रूप में ये 4 रन आते हुए संजीवनी आरवी सिंडिकेट चौका आता हुआ। थैंक यू। 15 रन हो चुके हैं। अंतिम गेंद होंगी इस मैंडेटरी पावर प्ले की दूसरी ओवर की। गार्गेश पाटिल, इस बीच अच्छी गेंद, गुड लैंड पे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिला यहाँ पर गेंदबाज गार्गेश पाटिल इनको, और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में अविनाश इनके पास जाती हुई समाई। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर देखने को मिल रहा है 15 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर टाकवाल 11। थैंक यू। मैंडेटरी पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हो गए। अब जो फील्डिंग की पाबंदियां थी वो देखने को मिलेंगी। अभी लॉन्ग बाउंड्री लाइन पर सभी फील्डर देखने मिलेंगे। 4-5 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। 5 फील्डर आउट ऑफ सर्कल देखने को मिलेंगे। जफर अंसारी अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर देखने को मिलेंगे, और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर गार्गेश पाटिल डीप पॉइंट की क्षेत्र पर देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर गुफरान शेख देखने को मिल रहे हैं। आकाश पाटिल लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, डीप मिड विकेट की क्षेत्र पर अक्षय पराड, आदेश राउत को देखने को मिल रहे हैं, और स्क्वायर लेग अंपायर फुजल ये देखने को मिल रहे हैं। इस बीच अच्छी गेंद कारपेट को रोल करके खेला गया। आकाश पाटिल लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर देखने को मिले और 1 रन निकाला। 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट रखा गया है बल्लेबाज योगेश किनी ने, और अब बल्लेबाजी के लिए अब फेस करेंगे उमर गुल को फहद शेख। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला देखने मिलेगा। एक ही टीम से खेलने का, दोनों भी बल्लेबाज और गेंदबाज एक ही टीम से खेलते। इस बीच अच्छी गेंद दिया पार, एलबी की अपुल जरूर की गई है, और अंपायर ने दर्शाया यहाँ पर, हेलो, एलबी के लिए रिव्यू ने बीमर, और रनआउट के लिए बहुत ही अच्छी गेंद थी। यहाँ पर जफर अंसार की अपील जरूर की गई थी, यहाँ पर जोरदार अपील हुई थी, मगर अंपायर सहमत नहीं थे इस अपील से। डॉट होती हुई गेंद यहाँ पर, स्कोर 16 पर रुका हुआ। 1 विकेट के नुकसान पर टाकवाल 11 टीम का 64 रनों का पीछा कर रही है। इस बीच हवा में गेंद है, गेंद के नीचे आकाश पाटिल, और आकाश पाटिल को पता है कि इस विकेट की अहमियत, और आकाश पाटिल ने गलती नहीं की। लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर फहद को चलता किया, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, विकेट गिरता हुआ और एक ढासू संगीत आता हुआ। अब नए बैटर देखने मिल रहे हैं। संदीप काटकर ये बल्लेबाज अब बैटर देखने मिल रहे हैं। टाकवाल 11 का 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब
थोड़ा ये ओवर में थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर देखने मिल रहा है। 64 रनों का लक्ष्य है, 2 बड़ी सफलता मिल चुकी है सौरंगी वॉरियर्स के गेंदबाजों को। और अब जफर अंसारी संदीप काटकर के लिए राइट आर्म ओवर दी विकेट का मारा करने के लिए तैयार। जफर अंसारी टू संदीप काटकर, इस बीच अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, गुड डिलीवरी बाय जफर अंसारी, सम्मारिंग डिलीवरी। क्या गेंद थी यहां पर, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं मिला, ना बैट डालने का मौका मिला, ना बड़ा शॉट खेलने का मौका मिला। गेंद इसी तरह रफ्तार से निकलती हुई सीधी विकेट कीपर अविनाश पवार के दस्तानों में जाती हुई समाई। ओवर की अगली गेंद लेकर, इस बीच अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी गेंद को, कोई रन नहीं निकाला यहां पर बल्लेबाज बैटर इन्होंने योगेश किनी और संदीप काटकर इन्होंने 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरी ओवर की अंतिम गेंद होंगी, आखिरी गेंद देखने को मिलेंगी तीसरी ओवर की। अभी भी 45 रनों की 48 रनों की जरूरत है, 19 गेंदों का खेल बाकी है। इस बीच हेलो करती हुई बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, विकेट का पतन, विकेट गिरता हुआ टाक वाली 11 का संदीप के रूप में, और एक संगीत आता हुआ उमर गुल के लिए। जैसे ही अनुराग चौहान इन्होंने कमेंट्री बॉक्स में कैमरा मारा, हमने देखा इसरार कादरी को, जो सौरंगी वॉरियर्स के ओनर है, काफी खुश नजर आ रहे हैं। बेहतरीन शख्सियत है वो, आज सौरंगी वॉरियर्स के ओनर के रूप में देखने को मिल रहे हैं। काफी खुश नजर आ रहे हैं, उनके टीम का प्रदर्शन देखकर काफी अच्छी स्माइल देते हुए देखने को मिले कैमरा मैन अनुराग चौहान, थैंक यू। तीन ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ी सी खराब परिस्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। अभी 18 गेंदें और 48 रनों की जरूरत है, यानी एक मैच बेहतरीन देखने को जरूर मिलेगा। मैच दोनों तरफ, दोनों भी टीमों के लिए बैलेंस देखने को जरूर मिल रहा है। 18 गेंदें 48 रनों की जरूरत है, इससे पहले 18 गेंदें थी और 53 रनों की जरूरत थी एसआरटी और मनोहर राइडर के बीच में, मगर एसआरटी ने 18 गेंदों पर 54 रन बनाए, जीत हासिल की। वहां पर एसआरटी ने गार्गेश पाटिल आए, अब अपने स्पेल का दूसरा टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर गार्गेश पाटिल देखेंगे किस तरह की गेंदबाजी करते। काफी अच्छी बेहतरीन एक बेहतरीन मुकाबले में एक ओवर देखने मिली जफर अंसारी की। इस बीच हवा में गेंदे, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, क्या गुफरान शेख और जज खराब देखने मिला यहां पर जफर अंसारी का और गुफरान शेख का, दोनों के बीच में ये गेंद गिरी और योगेश किनी को ये मिलता हुआ पहला जीवदान यहाँ पर देखने मिला। और इस 2 रनों से स्कोर में बढ़त होती हुई स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 17 गेंदे 46 रनों की दरकार है जीत के लिए टाकवाल 11 को। ओवर की अगली गेंद लेकर इस बीच खेला गया शॉट को डीप मिड विकेट की क्षेत्र पर 1 बाउंस गेंद निकलती हुई, ये आता हुआ खुशियों का आरवी सिंडिकेट चौकार। सोलह गेंदों का खेल बाकी है, 42 रनों की जरूरत है, मैच बैलेंस है। इस बीच हवा में गेंद है, गेंद के नीचे फिर से एक बार गुफरान भागते हुए नो मैंस लैंड के अंदर ये गेंद गिरेंगी और लगातार 2 रन आते हुए यहाँ पर काफी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बल्लेबाज योगेश किनी, राहुल द्वारा योगेश किनी और राहुल स्कोर में बढ़त, स्कोर बढ़ता हुआ अब 44
24 रन यानी 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 40 रनों की जरूरत है। 15 गेंदों का खेल बाकी है, 40 रनों की जरूरत है। और की अगली गेंद लेकर गार्गेश, इस बीच बैकफुट पर जाकर खेला गया शॉट को डीप मिड विकेट के क्षेत्र पर। आदेश राउत एक अच्छे फील्डरों में से एक माने जाते हैं इस विभाग के अंदर, वही आदेश राउत देखने मिले डीप मिड विकेट के क्षेत्र पर। 1 रन जरूर मुकम्मल किया बल्लेबाजी योगेश किनी ने और राहुल वाइडा, इन्होंने अब स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन यानी 14 गेंदे 39 रनों की दरकार। 14 गेंदे 39 रन। और की अगली गेंद लेकर इस बीच अच्छी गेंद यहाँ पर गुड लाइन पे से गिरने के बाद थोड़ा सा बाउंस यहाँ पर देखने को मिला गार्गेश पाटिल द्वारा और राहुल वाइडा के कानों के सामने से सिट्टी बजाती हुई गेंद निकली अविनाश पवार के हाथों में जाती हुई समय। और की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार कोप्स और अंपायर का इशारा, जरूर वाइड देखने को मिलेगा। हाई फैक्टर देखने मिला यहाँ पर, काफी ज्यादा बाउंस लिया था यहाँ पर और 1 बाउंस का यहाँ पर अलाउ किया गया है। अंपायर मोमिन सर ने, गुड अंपायरिंग बाय अभय सर एंड मोमिन सर। 26 रनों पर पहुंचा स्कोर। 13 गेंदे 38 रनों की जरूरत। इस बीच बाहरी किनारा जरूर है, अच्छी फील्डिंग वहां पर फ्लाइंग स्लिप के अंदर मुकेश सिंह द्वारा अच्छी फील्डिंग देखने मिली। 1 ही रन मिला और अब 12 गेंदे और 37 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 37 रन यानी प्रति ओवर 18 के रन रेट से खेलना होगा अगर ये मुकाबला टाकवाल 11 को जीतना है। तो 4 ओवरों के बाद स्कोर देखने को मिल रहा है 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर हो चुके हैं टाकवाल 11 की तरफ से, 27 रन बना लिए और 3 विकेट का यहां पर पतन देखने को मिल रहा है। अब 12 गेंदे 37 रन यानी प्रति ओवर 18 के रन रेट से खेलना होगा बल्लेबाजों को अगर यह मुकाबला टाकवाल 11 को जीतना है। तो अब बड़े बड़े शॉट देखने मिलेंगे, बड़े शॉट देखने मिलेंगे, बड़े ब्लास्ट धमाके सैरा लाना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाजों को। सिक्सर और चौके का इक्के और दुक्के से काम नहीं चलेगा क्योंकि बड़ा मार्जिन है। 12 गेंदे 37 रन की अब जरूरत है। आकाश पाटिल को लाया गया है, एक बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी जिसे कहा जाता है आकाश पाटिल। बल्लेबाजी में भी इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी में भी अच्छी गेंदबाजी करने वाले हरफन मौला खिलाड़ी आकाश पाटिल, गोवाड़े से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं गेंदबाज। और राहुल वाइडा उनके सामने पहली 5वीं ओवर की पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर दी विकेट, छोटा सा रनअप साइड स्क्रीन एंड की तरफ से। 12 गेंदे और 37 रनों की दरकार जीत के लिए। क्या सौरंगी या फिर और ये गेंद फर्स्ट स्लिप से निकलती हुई आउटफील्ड काफी तेज होने की वजह से यह आता हुआ आरवी सिंडिकेट चौकार डीजे। कडुलिंबाला आला कसा गोड पाला, कडुलिंबाला आला कसा गोड पाला, झालो तंगमी, झालो तंगमी, झालो तंगमी। थैंक यू डीजे, थैंक यू। पहली गेंद पर यहाँ पर चौका बटोर दिया राहुल वाइडा इन्होंने। अब 11 गेंदे 33 रनों की दरकार। और की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार हवा में गेंद, गेंद के नीचे खुद बॉलर को भागना पड़ रहा है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र पर। आकाश पाटिल जब तक एक गेंद को फील्ड करते आसान सा 1 रन बल्लेबाज राहुल वाइडा इन्होंने निकाला और स्ट्राइक को रोटेट किया गया और योगेश किनी को स्ट्राइक पर अब लाया गया है क्योंकि योगेश किनी उस बड़े शॉट खेलने में काफी माहिर है और उन्हें पता है कैलकुलेशन वाला क्रिकेट कैसा खेला जाता है। एक बड़ा शॉट अगर मैच में आता फिर से एक बार कमबैक होगा टाकवाल 11 टीम का। एक डॉट गेंद प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाज करने वाली टीम टाकवाल 11 पर। इस बीच अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर देखने को मिली, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर आकाश पाटिल द्वारा देखने को मिली, खूबसूरत गेंद देखने। और की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार आकाश पाटिल। 9 गेंदे
32 रनों की जरूरत है। इस बीच मोमिन सर यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में वाइड गेंद का इशारा दर्शाते हुए देखने को मिले। इस अतिरिक्त से 1 रन मिला। अब 9 गेंदों का खेल बाकी, 31 रनों की दरकार है जीत के लिए। 9 गेंदे 31 रन, 31 रन 9 गेंदे। ओवर की अगली गेंद लेकर फुल टॉस गेंद थी, हवा में गेंदे, आदेश राउत के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद निकलती हुई, एक खुशियों का आरवी सिंडिकेट सिक्सर। एखादं गाणं म्हण की. गाणं म्हणू म्हण ना. आठ गेंदे और 25 रनों की दरकार। फुल टॉस गेंद डाली थी यहाँ पर आकाश पाटिल ने और योगेश किनी छोड़ेंगे नहीं इसे खराब गेंद को। फिर से एक बार हवा में गेंदे, गेंद नो मैंस लैंड के अंदर गिरेंगे। आदेश राउत और अक्षय पराड़ वहां पर फील्डर मौजूद देखने को मिले, मगर फील्डर जब तक फील्ड करते आसान से 2 रन निकाले पूरे के बल्लेबाजों ने। अब 7 गेंदे 23 रनों की दरकार। 7 गेंदे 23 रन, 23 रन 7 गेंदे। क्या मुकाबला होता हुआ, बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर सुपर 6 के अंदर ये दूसरा मुकाबला देख रहे हैं। इसके बाद का एक बेहतरीन मुकाबला होगा। ओवर की अगली गेंद लेकर इस बीच हवा में गेंद है और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ और राहुल वायडा रन आउट के रूप में विकेट का पतन होता हुआ। अच्छा डायरेक्ट हिट यहाँ पर देखने मिला जफर अंसारी द्वारा। और अब 6 गेंदे 23 रनों की जरूरत, 6-23 का समीकरण। DJ Mehul, Bombay Style. हेलो, देवी प्रसाद स्पीकिंग। एयरटेल 4G चैलेंज, इससे फास्टर नेटवर्क मिले तो Thank you, लाइफ DJ, टाइम मोबाइल thank you. बिल्स फ्री। 6 गेंदे और 27 रनों की 23 रनों की जरूरत, सॉरी 6 गेंदे 23 रनों की जरूरत है। गेंदबाज मुकेश सिंह देखने को मिलेंगे। छह गेंदे 23 रनों की जरूरत। सामने बल्लेबाज योगेश किनी और उसका साथ निभाने के लिए कल के दिन में आक्रामक पारी खेलने वाले बल्लेबाज अरबाज अधिकारी। कल के दिन में 4 चौके बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक और एक बड़ा मल्टी हिट देखने मिला था अरबाज अधिकारी के बल्ले से। सिक्सर जीतू पे प्रहार किया था, जीतू पे वार किया था कल के दिन में इस बल्लेबाज अरबाज अधिकारी ने। लेफ्ट हैंड और दी विकेट। इस बीच अच्छी गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद नीचे रही थी गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र पर और काउ कॉर्नर के क्षेत्र पर खेला गया शॉट को। कोई रन नहीं यहाँ पर। 5 गेंदे 23 रनों की जरूरत, 5-23 का समीकरण। मैच थोड़ा सा रोमांच होता हुआ देखने को मिल रहा है। 1 रन सिंगल बटोरते तो निश्चित ही रूप से स्ट्राइक रोटेट होती, मगर कुछ उनके मन में कुछ अलग चलता हुआ। योगेश की उनके पास क्षमता है, ताकत है, कुव्वत है, नजाकत है, उनके पिटारे में तरकश के तीर है इस योगेश की बल्लेबाज के। ओवर की अगली गेंद लेकर मुकेश सिंह फिर से एक बार हवाई सफर आदेश के मस्तक पर दस्तक देती हुई ये आता हुआ खुशियों का आरवी सिंडिकेट सिक्सर। डीजे देवी प्रसाद स्पीकिंग। एयरटेल 4G चैलेंज, इससे फास्टर नेटवर्क मिले तो लाइफ टाइम मोबाइल बिल्स फ्री। स्लॉट में गेंद को दी थी यहाँ पर मुकेश सिंह ने और प्लॉट में भेज दी थी ये गेंद को। ये बॉल अच्छी गेंद थी यहाँ पर, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी आउट स्विंग होती हुई देखने को मिली और गेंद जाती हुई डिप मिड विकेट और काउ कॉर्नर के क्षेत्र पर। 3-17 का समीकरण, यानी 3 बड़े ब्लास्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्या। आने वाले 3 गेंद पर 17 रनों की जरूरत, 3-17। इस बीच अच्छी गेंद यहाँ पर और गार्गेश पाटिल के हाथों में जाती हुई समाई और अब 2 गेंदे 16 रनों की जरूरत। मैच में पकड़ मजबूत करती हुई सारंगी वॉरियर्स। 2 गेंदे 16 रनों की जरूरत, 2 गेंदे 16 रन।
सौरंगी वॉरियर्स के ऑनर हमारे मंच पर बैठे हुए इसरार भाई कादरी काफी खुश नजर आते हुए देखने को मिल रहे। चेहरे पे उनकी गुलाब छाया गया है। इसरार कादरी इनके इस बीच खड़े खड़े प्रहार, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरबाज अधिकारी दिखाते हुए क्यों नहीं एक रन निकाला योगेश किनी ने। अब एक गेंद और 10 रनों की जरूरत, एक गेंद 10 रनों की जरूरत। अभी भी मैच कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है। एक गेंद 10 रनों की जरूरत है। क्या आप गेंदबाज गलती करेंगे? क्योंकि एक गेंद पर 13 रन होते हुए देखने को मिले थे। एक गेंद पर 13 रन देखने को मिले थे। टेनिस क्रिकेट के अंदर ये रिकॉर्ड बना हुआ है। एक गेंद 10 रनों की जरूरत। क्या मुकेश सिंह आखिरी गेंद लेकर अरबाज अधिकारी के लिए, और यहां पर सौरंगी वॉरियर्स जीतता हुआ। वेल प्लेड सौरंगी वॉरियर्स एंड हार्ड लक टाकवाल 11 टीम। गुड बॉलिंग मुकेश सिंह और इसरार कादरी खुश है देखने को मिल रहे हैं। उनके चेहरे पर उनकी टीम जीत चुकी है। ऑनर है वो सौरंगी